आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हाथ पैर सुन पड़ जाते हैं, मुंगिया आती है यानी टिंगलिंग सेंसेशन और नमनेस इन हैंड्स एंड फीट। ये सुनने में बहुत छोटी सी तकलीफ है, पर अगर हम इसे इग्नोर करते हैं तो आगे जाके ये बड़ी तकलीफ बन सकती है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलिसिस से लेके सायटिका, लंबर स्पॉन्डिलिसिस से लेके कार्पेल टनल सिंड्रोम, वेरिकोज वेन से लेके डीप वेन थ्रोम्बोसिस में हम देखते हैं कि शुरुआत में ये लक्षण थे, इग्नोर किए गए और तब आगे जाके तकलीफ बड़ी बन गई। हाथ पैर सुन पड़ जाना, मुंगिया आना अगर ये हो तो इसके लिए क्या एक्शन लेनी है ताकि जड़ से खत्म हो जाए, और ये तकलीफ हो ही ना हो इसके लिए क्या हमें ख्याल रखना है, जानते हैं आज इस वीडियो में। नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू जोवीज हॉस्पिटल ऑफ आयुर्वेद एंड एस्थेटिक सेंटर मुंबई। नमनेस ये बहुत ही कॉमन लक्षण हम पेशेंट्स में देखते हैं। इसे इग्नोर किया तो काफी लंबे समय तक रहता है और पेशेंट्स को डेली बेसिस पर ये तकलीफ देते हुए हम देखते हैं। नमनेस यानी लैक ऑफ टच सेंसेशन, आयुर्वेद में टेक्निकली इसे सुप्तिवात के नाम से कहा गया है। सुप्ति यानी स्लीप, सो जाना, नम हो जाना, नमनेस। मेनली यहां पर कारणों को समझना काफी इंपॉर्टेंट है। काफी इसके कारण है और कारण के हिसाब से चिकित्सा करना काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि मज्जा धातुगत विकार है तो नर्व टॉनिक्स इस्तेमाल करना, नर्व को ताकत देना, माइंड को, नर्व को काम करना, ये नहीं है, पर कारणों के हिसाब से चिकित्सा करना काफी इंपॉर्टेंट है। क्या कारण इसके हो सकते हैं? कई बार हम देखते हैं फटीग सिंड्रोम, कई बार हम देखते हैं वात को बढ़ाने वाले फूड ज्यादा से ज्यादा लेना, कई बार हम देखते हैं स्लीप, एक गलत पोस्चर रखना, बेड काफी सॉफ्ट होना विच इज अ बिग रीजन। कई बार हम देखते हैं मेल्स बैक पॉकेट में वॉलेट या चाबी रखते हैं तो कंस्टेंटली वो साइटिक की जो नर्व है वो पोक हो रही, इरिटेट हो रही है। कई बार हम देखते हैं फीमेल्स का कपड़े धोना या घर का काम करना, वो हमेशा नीचे झुकते राउंड बैक रख के। हमेशा पेशेंट्स को मेरा कहना रहता है ट्रीटमेंट के दौरान, ट्रीटमेंट के बाद हमेशा, कि आपको नीचे अगर जाना है, झुकना है तो बेंड योर नी, गो डाउन लाइक अ डेडलिफ्ट। डेडलिफ्ट जो एक्सरसाइज होती है, नीचे नीज से बेंड करना है, बैक को स्ट्रेट रख के ही आपको कुछ चीजें लिफ्ट करनी है। अगर बेंड हो भी गए तो भी द शोल्डर शुड बी बिहाइंड योर नेक, द बैक शुड बी स्ट्रेट, स्पेशली द लोअर बैक। हम देखते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलिसिस में नमनेस देखा जाता है, सायटिका में नमनेस देखा जाता है। नर्व इंजरी कई है, किसी भी तरह का इंजरी हुआ है नर्व्स को, हम देखते हैं डिस्क प्रोलैप्स, डिस्क कंप्रेशन में नमनेस जैसे लक्षण। हम कई बार देखते हैं कि डायबिटीज, वेरिकोज वेन्स, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, पेरिफेरल न्यूराइटिस, ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस है जहां पर नमनेस और टिंगलिंग सेंसेशन हम पेशेंट्स में देखते हैं। हमें सावधानी रखनी है कि कहां कहां पर नम हम फील कर रहे हैं, सुन पड़ जा रहे हैं, जल्द से जल्द इसे आइडेंटिफाई करना है, प्रिकॉशंस लेने हैं, उसे खत्म कर देना है। कई बार हम मेनियर्स डिजीज यानी वर्टिगो में भी नमनेस शुरुआत में देखते हैं। सर्वाइकल स्पॉन्डिलिसिस की वजह से होता है, लैक ऑफ ब्लड सर्कुलेशन की वजह से होता है। कई ऑर्गन्स ऐसे हैं जहां पर सर्कुलेशन ही नहीं जा रहा, तो इसके वजह से नमनेस हम देखते हैं। कई बार एक जगह पर लंबे समय तक बैठना हम देखते हैं, उसकी वजह से नमनेस। तो ये सभी कारणों को कहीं ना कहीं अवॉइड करना है। वी हैव टू अवॉइड सिटिंग एट वन स्पेस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। उठना है, एक आध राउंड लेके फिर से बैठना है। वेन एवर वी हैव नमनेस फील हुआ, इमीडिएटली हमें एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। पैर नम हो जाते हैं, अकड़ जाते हैं कई बार, स्टैंड अप, स्टार्ट वॉकिंग, स्टार्ट रनिंग, स्टार्ट जंपिंग ऑन योर फीट। ब्लड सर्कुलेशन जैसे मिल जाता है, इमीडिएटली पेशेंट्स को आराम मिलता है। ऑफ कोर्स विद कर्म अग्नि कर्म में हम एक पॉइंट से विद इन 3 to 5 सेकेंड्स हम देखते हैं कि सूक्ष्म रक्तमोक्षण द्वारे और वात का चिकित्सा द्वारे, सिर्फ विद कर्म एक पॉइंट किया है, इमीडिएटली पेशेंट को लगा कि नहीं ब्लड सर्कुलेशन है, विद इन यू कैन से 5 to 10 सेकेंड्स। बट प्रिकॉशंस पॉइंट ऑफ व्यू आप क्या कर सकते हो? यू हैव टू स्टैंड अप, इमीडिएटली टेक अ वॉक। अगला चीज आप क्या कर सकते हो, जहां पर भी नमनेस बार बार हो रहा है, गिव सम प्रेशर ओवर देयर ताकि ब्लड सर्कुलेशन बढ़े। आप यहाँ पर हॉट एंड कोल्ड थेरेपी भी कर सकते हो, यानी हॉट वाटर बैग या कोल्ड आइसिंग आप कर सकते हो। एक दिन हॉट, एक दिन कूल, एक दिन हॉट, एक दिन कूल। हॉट एंड कोल्ड थेरेपी ये नेचुरोपैथी में इस्तेमाल किया जाता है, इसका भी काफी फायदा होता है। हमें याद रखना है शोल्डर शुड बी बिहाइंड द नेक, राउंड बैक,
बैक पॉकेट में कुछ नहीं रखना। कई बार हम देखते हैं कि ये शुरुआत में इग्नोर किया जाता है और लंबे समय तक पेशेंट्स को होता है। स्पेशली डायबिटीज पेशेंट्स में अगर हम देखते हैं तो जख्म भरने में तकलीफ होती है, इट लीड्स टू नॉन हीलिंग वुंड्स। कई बार हम देखते हैं आगे जाके वेरिकोन्स वेन्स या गंभीर वात रक्त जिसे डीप वेन थ्रोम्बोसिस कहते हैं, पेरिफेरल न्यूराइटिस है, ऐसे कॉम्प्लिकेशंस भी इस नमनेस को इग्नोर करने के वजह से हम देखते हैं। ये मज्जा धातुगत विकार है। वात समान चिकित्सा यहाँ पर इंपॉर्टेंट है बिकॉज इन्वॉल्वमेंट अगर हम देखें इस पूरे कार्य में तो क्या हो रहा है, तो टच का जो कार्य है, सेंसेशन का जो कार्य है, ये समान वायु का है और स्किन का जो कार्य है ये कार्य है पित्त का। सो वात पित्त चिकित्सा में वात का एक टाइप यानी समान वायु चिकित्सा ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आयुर्वेद के क्लासिकल टेक्स्ट में बताया है कि नमनेस या मुंगिया आना, टिंगलिंग सेंसेशन लगना, यहां पर वात रक्त की चिकित्सा देने चाहिए, यानी गुडुचि, अमृतादि, समशमनी ऐसे तरह के द्रव्यों का इस्तेमाल करना ऐसे बताया है। पर हमेशा चिकित्सा एक क्लासिकल आयुर्वेदिक डॉक्टर कारणों के हिसाब से करते हैं। सो वात रक्त की चिकित्सा करना यानी पूरे ड्रग्स को कॉपी पेस्ट करना ऐसा नहीं है। वात रक्त ये 0%, 10%, 20% कंट्रीब्यूट कर सकता है, पर चिकित्सा कारणों के हिसाब से करना ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि मज्जा धातुगत विकार है इसलिए सारे नर्व टॉनिक्स हमने इस्तेमाल किए, ऐसा नहीं है। पेशेंट्स आयुर्वेद के पास लास्ट होप में आते हैं। सभी ट्रीटमेंट, सभी प्रेगाबलिन, सभी नॉरट्रिप्टिलिन, सभी तरह के ऑल्टरनेटिव मेडिसिन के थेरेपी, सभी प्रकार के एक्यूपंक्चर, सभी प्रकार के कायरोप्रैक्टिक, सभी प्रकार के आप कह सकते हो मिथाइल प्रेडनिसोलोन जैसे वाइसोलोन जैसे ड्रग्स जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है, ऐसे तरह के ड्रग्स इस्तेमाल करके फाइनली आयुर्वेद के पास आते हैं और हम देखते हैं पेशेंट्स आयुर्वेद द्वारा लाइफ लॉन्ग ठीक होते हैं। आयुर्वेद एकमेव ऐसा शास्त्र है जहां पर विद्ध कर्म, अग्निकर्म जैसे हिडन ट्रेजर्स है, जहां पर आने वाले 5 मिनट में हम देखते हैं कि पेशेंट्स की 10% दर्द कम, 20% कम दर्द। पेशेंट को कल कहा है कि आपको ऑपरेट होना है, आज एडमिट होना ही पड़ेगा और उस केसेस में पेशेंट आयुर्वेद के पास आते हैं और सिर्फ एक विद्ध कर्म के पॉइंट में हम देखते हैं पेशेंट्स को आराम मिला है। एक विद्ध कर्म के पॉइंट से या एक अग्नि कर्म के पॉइंट से पेशेंट्स में आराम मिल रहा है। जैसे ही स्वेदन हो रहा है, सुवर्ण शलाका द्वारा हो रहा है, रौप्य शलाका द्वारा हो रहा है, ताम्र शलाका द्वारा हो रहा है, अग्निकर्म, विद्ध कर्म, रक्तमोक्षण, जलों का अवचरण, श्रृंग गति, ये ऐसे रक्तमोक्षण के प्रकार है, ऐसे पूर्व कर्म, पंच कर्म बताए हैं जहां से पेशेंट बहुत ही अच्छे तरीके से जड़ से इनका प्रॉब्लम जो है सॉल्व होता है। ऑल्दो 50 से भी ज्यादा देशों में यहाँ पर पंचकर्म नहीं किया जाता, इंडिया में कुछ कम जगहों पर इस तरह के पंचकर्म किए जाते हैं जहां पर जुगुल रक्तमोक्षण है या फिर जलों का उच्चारण बहुत ही कॉमन है। अगेन विद्ध अग्निकर्म अलग अलग प्रकार से करना, एरंड पत्र को रख के अग्निकर्म करना, ऐसे पंचकर्म जिसके बेहतरीन फायदे होते हैं। पर इन कई जगहों पर जहां पर पंचकर्म का आधार हम नहीं ले सकते, वहां पर हम द्रव्य अनुसार इक्वली बेनिफिशियल रिजल्ट्स देखते हैं। आयुर्वेद में आप कह सकते हैं कई अलग अलग ट्रीटमेंट मोडालिटीज है, ऐसे द्रव्य, ऐसे कॉम्बिनेशंस हम नर्व डिसऑर्डर्स या नमनेस, टिंगलिंग सेंसेशन, जड़ से ठीक होते हुए दिखते हैं। ऐसे दवाइयां जैसे गुडुचि, हरितकी, एरंड मूल जो कि उत्तम वात शामक बताए हैं, ऐसे कॉम्बिनेशन जो कि नर्व टॉनिक्स है जैसे कि बलारिष्ट, ब्राह्मीवटी, समीर पन्नग रस, ऐसे कॉम्बिनेशन जैसे महावात विद्वांस, एकांग वीर, महायोगराज, योगराज, ऐसे कॉम्बिनेशंस अनगिनत द्रव्य जो नर्व को ताकत दे रहे हैं, माइंड को कूल डाउन कर रहे हैं। इस सभी में से एक आयुर्वेदिक द्रव्य के बारे में अगर बात करना है जो कि जनरली सभी को नमनेस और मुंगिया आना, टिंगलिंग के लिए मदद करेगा, तो वो एक ऐसा द्रव्य जिसका नाम है बला। बला यानी सिडा कॉर्डिफोलिया। ये नर्व्स को कूल डाउन, माइंड को कूल डाउन करने का काम करता है, नर्व्स को स्ट्रेंथ देने का काम करता है। और हम देखते हैं सभी वात विकारों में, स्पेशली सुप्तिवात के विकारों में हम देखते हैं कि बला का बहुत ही ज्यादा योगदान है। बला इस द्रव्य पे काफी रिसर्चेज हुई है, एक अलग वीडियो में बला के बारे में इन डिटेल बात करेंगे कि कौन से रोग में हम बला किस अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं। बला ये बहुत ही इजीली अवेलेबल है। बला इस द्रव्य में इसके अंदर का अर्थ छुपा है। बला यानी बल देना, नसों को बल देना, जॉइंट्स को बल देना, वात को निकालना,
यानी बला। सो इस बला नाम के दवाइयों को हम एक्सटर्नली बलादी तेल या बला तेल, शीर बला तेल, इस दवाई को एक्सटर्नली वार्म करके एप्लीकेशन करना, बला को कहीं इंटरनल 2.5 to 5 ग्राम वंस ट्वाइस और थ्राइस अ डे विथ मिल्क और विथ वार्म वाटर इसका सेवन करने के लिए एडवाइस किया जाता है। और हम देखते हैं वर्टिगो जैसी कंडीशन है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलिसिस है, लंबर स्पॉन्डिलिसिस है, ऐसे कंडीशन में इस वात शामक द्रव्य का काफी योगदान है, काफी फायदा होता है। पिछले वीडियो सायटिका के वीडियो में हमने बात की कि एरंडमूल और हरितकी या एरंड तेल और हरितकी, इसका सेवन किस तरीके से करना है। रात को सोने से पहले वो कॉम्बिनेशन और बला इंटरनल एक्सटर्नल, इसका 2 बार एप्लीकेशन हम देखते हैं पेशेंट्स में बहुत अच्छा फायदा होता है। इसके साथ दुनिया भर में आज डॉक्टर्स टैबलेट ऑर्थोसीमेड, जिसमें अजमोदादी, चित्रक, शुंठी सभी प्रकार के वात शामक द्रव्य है, हम देखते हैं इसे इस्तेमाल करके पेशेंट में काफी फायदा होता है। इसी तरीके से ऑर्थोसी लिनेमेंट को एक्सटर्नली अप्लाई करने से हम देखते हैं पेशेंट्स में फायदा होता है। ऐसे ऑर्थोसीमेड टैबलेट, ऑर्थोसीमेड लिनेमेंट या बलारिष्ट या बला तेल जैसे दवाइयाँ, बला चूर्ण का सेवन करना, एरंड तेल, हरितकी जैसे वात शामक दवाइयाँ का सेवन करने से पेशेंट में फायदा होता है। प्रिकॉशन जैसे बताए आपको वैसे फॉलो करना है, और ट्रीटमेंट एक आयुर्वेदिक डॉक्टर के गाइडेंस के अंडर करना हमेशा रेकमेंडेड होता है फॉर गुड रिजल्ट्स एंड फॉर लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स। सो चूज आयुर्वेद, चूज वाइजली। अगर सभी प्रकार के प्रेगाबेलिन, नॉरट्रिप्टेलिन, प्रेडनिसोलोन, जो हर अलग अलग ब्रांड के अगर आपने इस्तेमाल किए हैं 5 mg से लेकर 20 mg तक, चूज आयुर्वेद, ताकि जड़ से ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व होता है। दीपन पाचन करने के बाद एडवांस कॉम्बिनेशन जैसे बृहत्वाद चिंतामणि रस, रसराज रस, सुवर्ण भूपति रस, सुवर्ण वसंत मालिनी रस, ऐसे कॉम्बिनेशन एक सूक्ष्म डोज में दिया जाता है। हम पेशेंट में देखते हैं बेहतरीन फायदे। ये ऐसे सुवर्ण कल्प है जो बहुत अच्छे तरीके से प्योर क्वालिटी के बनाए जाते हैं, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता। बस सही पेशेंट के लिए सही डोज इस्तेमाल करना काफी इंपॉर्टेंट है, और इस तरीके से हम देखते हैं प्रॉब्लम जड़ से सॉल्व होते हुए। ये था आज का वीडियो। कोई डाउट्स, क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। Until next time, from Jovis and the team, look impressive, be progressive.